ओखला में और मुस्तफ़ाबाद में एमआईएम ने 2 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, जिसके बाद एमआईएम की काफ़ी मजम्मत भी हुई। उन लोगों के ज़रिए से मुसलमानों में जिनके ईमान के अंदर कमज़ोरी है, जिसके तदबीर और हिकमत अमली में कमी है। एमआईएम ने हमारे तकरीबन इस वक्त मौजूदा हालात में सीए एनआरसी को लेकर या मुख्तलिफ बहाने बना करके मुल्क में बहुत सारे मुसलमानों को जेलों में रखा गया है। एक मज़लूम कौम है मुसलमान, और हम में से हर इंसान की आज के वक्त में ये हालत है कि हर एक की सोच महदूद हो गई है। अपने बाल बच्चों तक, अपने काम कारोबार तक हम महदूद हैं। और दूसरी तरफ जो अक्सरियत के लोग हैं वो सियासत को, ओहदे को, अफसरशाही को बहाना बना करके लगातार मुसलमानों को अत्याचार और प्रताड़ना का शिकार बना रहे हैं। न हम अपनी तरफ से कोई ऐसी कोशिश करते हैं कि जिससे कौम का भला हो, और जो मजलूम कौम है वो ताकतवर बने, वो अपना हक़ हासिल करे, वो इंसाफ के साथ इस दुनिया में अपने हुकूक़ के साथ, तहफ़्फ़ुज़ के साथ, इज़्ज़त आबरू और सखाफ़त की हिफाजत के साथ इस दुनिया में रह सके। और न ही जो लोग इसके लिए कोशिश करते हैं हम उसका साथ देते हैं, बल्कि हमारा काम ये रह गया है कि बैठ कर के कमेंट करना, और जब कल को हमारा नंबर आता है तो हम भी बाप बाप चिल्लाते हैं। इस तरह से एक एक करके सबका नंबर आ रहा है, सब कटते जा रहे हैं, लेकिन आखिर तक कटने से पहले हम एक दूसरे पर कमेंट ही करते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि वो वैसी एक सही लीडर नहीं है तो आइए, हम आपको दावत देते हैं, आप एक सही प्लेटफॉर्म स्थापित करिए। और जहाँ तक सवाल रहा कि पोलराइजेशन की बात, तो याद रखिए, अगर आप कुरान पढ़े हों, अव्वलन तो हम में से बेशतर मुसलमान हैं जो ज़िंदगी भर में एक बार भी कुरान को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते, और जो लोग कुरान पढ़ा है तो पढ़िए। अल्लाह ताला ने बार बार उसमें कौमों के मिजाज का बयान किया है। और एक और वाक़या की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि सर सैयद अहमद खान, क्यों, वो तो एक अच्छे ओहदे पर थे, और जब बनारस स्टेशन पर जब वो पहुँचे और घड़ा देखा तो देखा हर जगह हिंदू पानी, और एक भी घड़ा ऐसा नहीं था उस गर्मी की शिद्दत में जो मुसलमानों के पानी पिलाने के लिए रखा गया हो। यानी उस ज़माने में भी आप बेहिस और एक तरह से हसासियत आपके मेजॉरिटी के अंदर नहीं थी, आप गाफिल थे, और आज भी आप गाफिल हैं। अपनी गफलत से निकलिए, और जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है उसका साथ दीजिए। जो लोग सीए, एनआरसी वगैरह डिफरेंट मामले में या नाजायज़ मुकदमों में फंसे हैं, आप उसके लिए जलसे करिए, इजलास करिए, आप लीगल टीम बनाइए, आप उसकी लड़ाई लड़िए कोर्ट में, आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करिए। हाथ पर हाथ रखे हुए आप बैठे हुए हैं, और उसके बाद जो अगर बेचारा जिसको जितनी समझ आ रहा है उस हिसाब से आपकी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप बैठ के उस पर तंज कसते हैं। अरे भाई, अगर कोई नहीं लड़ेगा तब भी आप मारे ही जाएंगे, और कोई आपकी लड़ाई लड़ेगा तब भी आप मारे ही जाएंगे। फ़र्क ये है कि आप अपनी लड़ाई अपनी कुव्वत के साथ लड़िए, और वरना एक एक करके मरने के लिए तैयार रहिए।